बालकांड भाग 3 सीता स्वयंवर और राम सीता मिलन। देव मिथिला नगरी में राजा जनक ने अद्भुत यज्ञ मंडप सजाया था। महायज्ञ के साथ साथ एक अनुपम स्वयंवर का आयोजन हुआ, जिसमें शिव धनुष को उठाने वाला वीर ही सीता का वरण कर सकेगा। राजा जनक की सभा। हे महारथियों, यह वही शिव धनुष है जिसे स्वयं महादेव ने धारण किया था। जिसे भी यह उठाना संभव होगा, वही सीता का वर होगा। सभागृह में उत्सुकता और उत्साह छा जाता है। कई राजा और वीर प्रयास करते हैं, लेकिन शिव धनुष अपनी जगह से हिलता तक नहीं। राजा जनक ने व्यथित होकर कहा, क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा वीर शेष नहीं जो इस शिव धनुष को उठा सके? सभा में सन्नाटा छा जाता है। हे राम और लक्ष्मण, विश्वामित्र। राम ने शिव धनुष को प्रणाम किया और अपनी अटल भक्ति व शक्ति के साथ उसे सहजता से उठा लिया। एक क्षण में ही धनुष टूटकर दो टुकड़े हो गया। ड्रो हैव Prabhas, I disticts Pauper as so many fact was so fangian photos, the faster the revealed subtracted. I dis Selanu Sangani used to son. राजा जनक ने राम और सीता का विवाह धूमधाम से संपन्न किया। भरत शत्रुघ्न भी विवाह में सम्मिलित हुए और चारों भाइयों के साथ सीता, मांडवी, उर्मिला और श्रुतकीर्ति का मंगल मिलन हुआ। राम और सीता का मिलन केवल एक विवाह नहीं था, यह धर्म, प्रेम और आदर्श का प्रतीक बन गया। मिथिला नगरी में हर्ष और उल्लास छा गया। राम और सीता की मंगलमयी झांकी के साथ फेड आउट किने आ गया। इस प्रकार रामायण के बालकांड का तीसरा भाग, सीता स्वयंवर और राम सीता के पवित्र मिलन की कथा, यहीं समाप्त होती है। अगले भाग में देखेंगे अयोध्या लौटने के बाद राज्याभिषेक की तैयारियां और कैकई के वरदानों का खेल। जय श्री राम। आप इसमें कोई विशेष भाव, पंक्ति या श्लोक जोड़ना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं इसे और भी समृद्ध बना दूंगा।